हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज 24। इस टाइम मेरी मौजूदगी है सारण जिला, जो कि बिहार में पड़ता है। और यहीं पर हमसे एक युवा वर्ग के लोग मिल गए हैं और इन्होंने बहुत ही अपना प्यार और आशीर्वाद देने का काम किया है। तो उन्हीं के बीच में उनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि इस आने वाले भविष्य को, ये लोग बिहार के भविष्य को कैसा देख रहे हैं। और जो कि शिक्षित हैं और जीता जागता युवा जिसे कहा जाता है, कि कुछ ऐसे युवा हैं जो अपने मद मस्तियों में मस्त रहते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसे युवा से भेंट करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, जिसे कहा जाता है जीता जागता युवा, जो अपने समाज के लिए, जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोगों को अपने बारी से, अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन कराना चाहते हैं। तो आइए इनसे हम मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं के मुख से इनकी पहचान क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार सर जी। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार यादव जी। और मैं इसी सारण जिला का रहने वाला हूँ। हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा सबसे पहले यह कर्तव्य होता है कि हम अपने अधिकार का सदुपयोग करें। और तमाम अधिकारों में हमारा यह एक मौलिक अधिकार है, राइट टू वोट, जिसे प्रत्येक नागरिक को यह राइट टू वोट का सदुपयोग सही स्थान पर और सही व्यक्ति के लिए करना चाहिए। जी। तो इस टाइम जिस तरीके से चुनाव माहौल का एकदम प्रथम बिगुल बच चुका है पूर्ण रूप से, आए दिन पार्टियों के नेता जो है अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, समाज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो इस टाइम आप समाज के लिए क्या कहेंगे और लोगों को कि वो अपना मत किस जगह डाले ताकि उनका मत जो है सही जगह जाए और उन्हें सही दिशा दे। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि भारत जो हमारा देश है वह एक परिवार है और इस परिवार को अच्छे तरीके से लीड करने के लिए हमें एक सही, सच्चा और ईमानदार मुखिया की जरूरत होती है। मैं तमाम भारतवासियों से अपील करूंगा कि आप मुखिया चुनते वक्त आप यह जरूर देखें कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही काम कर सकता है, कौन आपका विकास करा सकता है। और जिसमें लगता है कि यह व्यक्ति आपका विकास करा सकता है, आप एकदम निष्पक्ष तरीके से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से उठकर मतदान कीजिए और उस व्यक्ति का समर्थन दीजिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो। जहां तक लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में हमें यह ध्यान रखना होता है कि स्थानीय तौर पर हमारा नेतृत्वकर्ता कौन है, क्योंकि इसमें चुने गए जो उम्मीदवार होते हैं वो सदन में नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और नियम और कानून बनाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। और जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जिस कैंडिडेट को हम चुनते हैं, तो उसमें उसको चुनते हैं जो हमारा देश का नेतृत्व दूसरे देशों में शानदार और बेहतर तरीका से कर सके। लेकिन ये जो है विधानसभा का चुनाव है और इसमें स्थानीय जो नेता होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। हमें यह जरूरी होता है कि स्थानीय नेता हम जिसको भी चुने वह ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, और जो स्वच्छ छवि के हैं उन्हें ही हमें समर्थन देना चाहिए। जी। जैसा कि ये बिहार का चुनाव है जी, और बिहार के लोग ज्यादातर अदर राज्य में जाकर के अपनी जीविका को चलाते हैं जी। और हालांकि यहीं से राजनीति एक नई दिशा बदलती है और छपरा का बहुत अहम भूमिका होता है। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बिहार के लोगों को क्या सजेशन करेंगे? जी, यह बिहार के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ और उस समय से लेकर आज तक हम यही देखे कि 1952 के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए और अलग अलग पार्टी से जो है वो सीएम हुए, मुख्यमंत्री हुए। लेकिन बिहार जो है इतना पिछड़ गया
कि इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो 1990 से 2004 तक तमाम लोग कहते हैं कि जंगल राज्य है। देखिए, कोई भी जो नेता होते हैं वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो जब नेता अपने बारे में सोचते हैं तो आम जनता को भी अपने लिए सोचना चाहिए, अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए, अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए कि हम किसको जितावे, किसको समर्थन दे कि वो हमारे बच्चों का कल्याण करेगा। हम बिहार में देख रहे हैं कि 2004 के मतलब लगभग 14 से 15 सालों में जातीय संघर्ष चलता रहा। इसके अलावा जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो नीचे यानी निम्नतम वर्ग के लोग हैं, उच्चतम वर्ग के लोग हैं, इस चीज का संघर्ष चला। यानी विकास का काम जो है वह नहीं हो पाया इन्हीं सभी वजहों के कारण। 2004 के बाद सरकार बदली, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए। उनका जो कार्यकाल रहा, निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि विकास का दौर रहा, लेकिन जितना विकास होना चाहिए मुझे उतना विकास जो है वो पूरे बिहार में नहीं दिखा। जो पलायन की बात है, 1990 से लेकर 2004 तक भी पलायन था और आज भी हम पलायन देखते हैं। जब दिल्ली जाने वाली ट्रेन, चाहे वो सहरसा एक्सप्रेस हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, आप उसमें देखेंगे तो बिहार के युवक बहुत अधिक मिलेंगे जो कि देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरी का काम करते हैं। आसाम में जाते हैं, शायद इसी वजहों से कहा जाता है कि आसाम जो है वो आधा बिहार है। पश्चिम बंगाल, वहां भी बिहारियों की संख्या बहुत बड़ी आबादी है। दिल्ली है, महाराष्ट्र है, यानी बिहार के लोग देश के विभिन्न राज्यों में देखे जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि पलायन जो है न पहले रुकी न आज रुकी, और इसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पर, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो और चाहे जदयू की सरकार हो, इन लोगों को जो समुचित कदम उठाया जाना चाहिए था उसको नहीं उठाया गया। जी, जैसे कि आज की चुनाव को हम बिहार के आज की चुनाव जो इस दौर में चल रहा है, सभी नेताएं जो हैं अपने रोटी सेकने में मस्त पूर्ण रूप से लगे हुए हैं और जनता को लुभाने का पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो अभी बीच में जो 10,000 का एक लॉलीपॉप आया था एनडीए की तरफ से, तो क्या ये जनता में असर करेगा, या अगर जनता इसे अपना मतलब किस तरीके से इसको देखे? जी, देखिए, नीतीश सरकार जो है निश्चित रूप से इनका प्रयास यह रहता है कि बिहार के लोगों को जो है वो सरकार की तरफ से मदद मिले। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि ना मामा से काना मामा अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो 10,000 में तो कोई बड़ा रोजगार हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा अपना भी पूंजी लगा दे तो एक छोटा मोटा जो है हम रोजगार कर सकते हैं। जैसे एक सिलाई सेंटर हम खोल सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, तो चाहे तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन कर सकती है और बच्चों को समुचित शिक्षा दे सकती है। तो इसके लिए अगर सरकार ने 10,000 रुपए दिए तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि चलिए कुछ तो सरकार की तरफ से मदद मिला। अब क्या है कि एक ही चीज को अगर हम, जैसा कहा जाता है कि बहुत चीज होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अगर जैसा कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो अगर हमारे अंदर अगर किसी प्रकार की निगेटिविटी अगर किसी चीज के प्रति अगर है, अगर उस केस में अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ी मदद भी करता है तो हमें ये लगता है कि ये पैसे जो है वो वोट देने के लिए है। लेकिन अगर हम सकारात्मक तरीके से देखें तो इस पैसे का जो हमारे यहाँ की जो बिहार की महिलाएं हैं वह उसका सदुपयोग कर सकती हैं, एक छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है और
अच्छी पहले अब लोगों पर निर्भर करता है कि लोग इसका सदुपयोग करते हैं कि इसका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। नीतीश सरकार जब आए 2004 और 2005 में, तो 2005 में जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे लड़कियों के लिए उन्होंने साइकिल देना शुरू किया, लेकिन देखा ये गया कि सभी बच्चियां साइकिल नहीं खरीदी। उस पैसे से बहुत से ऐसे अभिभावक थे जो जिन्होंने कोई अलग अलग भी उस पैसा का माने सदुपयोग किया घरेलू कार्यों में। तो कहने का अर्थ है कि अगर सरकार आपको मदद कर रही है, जिस कार्य के लिए आपको मदद कर रही है उस और जिस कार्य के लिए आपको पैसा दे रही है, आपके उन्नयन के लिए जो पैसा दे रही है, तो आपको वहीं पर उसी उन्नयन के लिए और उसी विकास के लिए आपको करना चाहिए। जैसा कि हमने तो जमीन पर जाकर के लोगों से बात किया और रिपोर्टिंग भी किए हैं, जी। तो वहाँ की महिलाओं का कहना है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे खाते में 10,000 रुपये नहीं आए हैं। जी। तो बस ये सिर्फ एक पेपर पर दिख रहा है या जमीन पर भी दिखना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जितने ये पैसे 10,000 आए हैं वो एक बीट में सारे लोगों को प्राप्त नहीं है, मतलब एक साथ सबको नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों का अभी। तो सर, जैसा कि अभी नीतीश सरकार सत्ता में थे और करीब 20 साल थे, तो हमेशा मंच से देखा गया है कि वो हमेशा लालू जी को एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि वो लालू जी का जंगल राज, लेकिन 20 साल में आपको कुछ इस तरीके का दिखा जिससे आप आम जनता को बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जंगल राज कहकर हम किसी एक विशेष व्यक्ति को सूचित नहीं कर सकते हैं, किसी एक पार्टी को सूचित नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जनता दल पार्टी थी और नीतीश कुमार भी उसी दल के थे, जिस दल को उन्होंने बाद में जंगल राज कहना शुरू किया। उसी में से निकला तो जनता दल यूनाइटेड हो गया। लेकिन नीतीश जी और लालू जी एक दल में पहले थे और दोनों जो थे वो जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे। अब रह गई बात कि राजनीतिक में बने रहने के लिए स्वाभाविक है कि हर एक लोग जो है अपने को सही ठहराते हैं। राजनीति है, अगर यहाँ हम किसी को ये नहीं कहेंगे, किसी की कुछ कमियां नहीं दिखाएंगे तो हम सरकार में कैसे आएंगे? ये तो उसका एक फंडा होता है, एक प्रोपेगेंडा होता है कि हम जब तक किसी के बारे में दो शब्द नहीं बोलेंगे तो हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो अपना वो बोलते हैं, लेकिन आप 2005 के बाद देखें तो पलायन तो आज भी है, बेरोजगारी तो आज भी है, और ऐसा नहीं है कि 20 साल एक तरफा हो रहे। वो तो आरजेडी के भी जो थे वो दल में रहे। आरजेडी में करीब करीब मुझे याद है लगभग 4 या 5 बार वो इधर से उधर आ चुके हैं। तो आप तो जिस जंगल राज की बात करते हो, जंगल राज में तो आप खुद भी थे, और आज आप जिस पार्टी में हैं तो आप ठीक है विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की जो अपने जो तौर तरीका है वो अपने हिसाब से चलते हैं। जी, जैसा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, गवर्नमेंट सर्विस अच्छा नहीं मिल पा रही यहाँ की जनता को, और यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था और पंचायती विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग देख रहे हैं कर्मचारी, हमने करीब यहाँ पर जा करके गांव-गांव, गली-गली देखे, मोहल्ले देखे हैं, लेकिन कुछ नजर तक नहीं आ रहा है। सफाई के नाम पे एकदम जीरो है। जिस तरीके से केंद्र सरकार बोलती है कि स्वच्छता मिशन एक बहुत बड़ा अभियान चला था, बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले कि हमारे बिहार वासी जो है ना, वो एक तो जाति के आधार पर वोट करते हैं और शिक्षा वो नहीं देखते हैं कि किस व्यक्ति की कितनी समझदारी है। राजनीतिक पार्टियां जो होती है वह वोट बैंक बनाने के लिए अलग अलग समय पर कभी वो सेलिब्रिटी को टिकट देती है, कभी बहुत पूंजीपति लोगों को टिकट देती है, जिनका विकास से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है।
अब एक जरा सा सोचिए कि जो व्यक्ति सड़कों पर चलता है, सड़कों की धूल वो उसको मिलता है, वह व्यक्ति को ना जमीनी स्तर पर ज्यादा समझ में आएगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से जो भी बिहार से नेता जीत कर जाते हैं, उनका फिर पैर जमीन पर नहीं रहता है। ये हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पर जो विकास की बात है, तो अगर मान लीजिए कि कोई निर्दलीय अगर जीत गया, ठीक है, तो वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। लेकिन किसी पार्टी के जो घटक दल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, अगर मान लीजिए कि आरजेडी में सीपीआई-एम है, सीपीआई-एल है और एलजेपी-पी है, ये लोग के घटक दल है, कांग्रेस भी है। जैसा कि नहीं, सुनिए जी, तेजस्वी जी रोजगार और महंगाई का मुद्दा लेकर के इस बार चुनाव में आए हैं और संविधान बचाओ जी का नारा लगा रहे हैं। तो क्या ये जमीनी स्तर पर इसका असर दिखेगा? देखिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हर परिवार को एक एक नौकरी देंगे, प्रैक्टिकली बिहार में यह नहीं दिखता है। आप अगर यहाँ इंडस्ट्रीज को मंगवाते हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, तो आपको नौकरी देने की क्या जरूरत है? कंपनी ही अपना इतना वैकेंसी निकाल देगी कि यहाँ के लोग जो है रोजगार हो जाएंगे। आज इतना क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, इसका एक और भी कारण है कि हम लोग बेरोजगार है। अगर तो सबसे बड़ी बात है, आप किसी को जॉब मत दीजिए, आप कोई भी सरकार बने, यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कीजिए और युवाओं के अंदर हुनर को क्रिएट कीजिए। जैसे ही उनके अंदर वो हुनर आ जाएगा, जब हुनरबाज हो जाएगा हर एक बिहार का युवा, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बिहार का युवा अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो मजदूरी का काम करता है, क्योंकि उसके पास हुनर है ही नहीं। आप बिना हुनर का किसी राज्य में जाइएगा तो मजदूर का ही काम कीजिएगा। तो ये हम जो अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम लोग हर घर में नौकरी देंगे, तो ये व्यवहारिक तौर पर ये संभव नहीं है। आप इसके जगह अगर आपकी सरकार बने तो आप लोग इंडस्ट्रीज को लाइए, कोई कंपनी यहाँ लगाइए, तब जाकर यहाँ का कुछ काया जो है वो पलट सकता है। जैसे कि कई पार्टियां जो है यहाँ पर विधानसभा में इस बार खड़ी हुई हैं, कौन सी है? आरजेडी है, जो जेडीयू है, जो फिर इसके बाद ये एनडीए घटक दल है, कई घटक दल है, तो और बहुत लोग आए हुए हैं। तो कुछ ऐसे घटक दल हैं जो चुनाव में तो उनका कुछ बहुत भूमिका नहीं दिख रही है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो वोट काटने के उद्देश्य से वो ऐसा लगता है कि वोट ही काटने के उद्देश्य से लड़े हुए हैं। तो इस पर जनता को क्या सोचना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी घटक दल हैं उनका अपना अपना वोट बैंक होता है जी। चाहे आप वीआईपी ले लीजिए जो अभी आरजेडी के घटक दल हैं, या आप हम को ले लीजिए जो एनडीए के घटक दल हैं। हर एक का अपने समाज में पकड़ है। और मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बलबूते पर सरकार बना सके, सरकार का गठन कर सके। जी, जैसे कि छपरा के छपरा विधानसभा सीट से जी केसारी लाल यादव तो ये फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए हैं और कलाकार हैं। जी तो क्या उनका इस तरीके से राजनीति में आना सही है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले है कि हमारा यह लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वह जनता का नेतृत्व जो है वो सदन में कर सकता है। अब रही बात खेसारी जी की या अन्य कोई भी अगर व्यक्ति है, तो अगर वो चाहते हैं कि हम अपने समाज का सेवा करें, अपने लोगों का सेवा करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, तो ठीक है वो आए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज हम लोग यह देखते हैं कि बिहार में इतनी पार्टियां शासन के, इतने विधायक हुए,
लेकिन एक नियम यह होना चाहिए कि सरकार में एक विभाग होना चाहिए, और यह विभाग जो है जितने भी नेता हैं उन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करें कि किस नेता का कितना काम हुआ है, कि कौन नेता अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है, उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कोई पार्टी उसे टिकट दे। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति पैरासूट पहनकर अगर चुनाव मैदान में आ जाता है तो हम विकास की ज्यादा उम्मीद उस व्यक्ति से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें राजनीति की एबीसी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें राजनीति का अगर बुनियादी बातें अगर नहीं मालूम है तो फिर हम अव्वल दर्जे के नेता नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, वो जी जैसे कि इस टाइम जनता जो है जी छपरा की जनता, और इसके पहले जो यहाँ के विधायक थे, क्या इस बार चेंज करेगी कि नहीं, सत्ता चेंज होगी कि नहीं पूरे बिहार की? देखिए सत्ता चेंज होना चाहिए। जी कभी भी किसी भी उम्मीदवार को लगातार अगर हम जिताते चलते हैं तो इससे क्या होता है कि उस उम्मीदवार में विकास करने का जो जज्बा होता है वो कम हो जाता है, और उसको ये लगता है कि ये हमारा पारंपरिक माने पारंपरिक वोट है। माने उसको लगता है कि ये मेरा एकदम ट्रेडिशनल वोट बैंक है, ये कहीं टूटने और कटने वाला नहीं। हम विकास करें या ना करें, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर तो लोग वोट दे ही देंगे। लेकिन ये जनता को सोचना चाहिए कि आप किसी को 5 साल ही देखे, अगर उसके बाद आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ तो आप अपने गांव, अपने मोहल्ले के सर्वसम्मति से, जात पात से ऊपर उठकर अच्छे व्यक्ति को लेकर आइए ताकि वह उसका विकास कर सके। जी अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, अगर वो राजनीति में कभी नहीं रहा और अचानक वो राजनीति में आ गया है, तो विशुद्ध रूप से अगर आप देखें तो वह व्यक्ति एक्टिव कम दिखेगा। अगर एक्टिव ज्यादा दिखेगा भी तो उसको बार बार दूसरों से सलाह लेना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बेसिक चीजें, बुनियादी जो चीजें हैं, उस चीज को उसे दूसरे से पूछना पड़ेगा या अब उसको पढ़ना पड़ेगा। तो राजनीति में कोई भी आवे तो उनके पास राजनीति की जो बुनियादी बातें हैं उसकी समझ आनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं रवि प्रकाश हूँ, आप देख रहे थे आरपी न्यूज 24। सर की बातें कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।